हेलो गाइस, आई एम एनडीए सर और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। मैं आज आपके लिए बड़े काम की इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ पॉलिटेक्निक एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स ना करें। तो हम आपको इस वीडियो में आज ये बताने वाले हैं और ये जानने के लिए आप पॉलिटेक्निक करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आप हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के भी काम आ जाए। तो आपको दिख रहा है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बात तो आपको साफ साफ हमारी वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पॉलिटेक्निक एग्जाम है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। आप कौन सा टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, आप कौन से टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर आप 10th में तो कौन सा टेस्ट दे सकते हैं, 12th में तो आप कौन सा टेस्ट दे सकते हैं, और आप लेटरल एंट्री चाहते हैं तो कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। लेटरल एंट्री क्या होती है आपको बताएंगे, जब पूरी वीडियो आप देखिए ज़रूर पता चलेगा। चलिए हम बात करते हैं, हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं अब वही देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। एलिजिबिलिटी कंडीशन मीन्स अगर मैं 10th कर चुका हूँ, 12th कर चुका हूँ, या मैंने ITI कर ली है 10th के बाद 2 साल का, तो क्या हम पॉलिटेक्निक करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट 1 की। तो ये कुछ आपके पास कोर्सेज हैं यहाँ पर। आप पहले पता यानी अगर आपने इन चारों कोर्सों में इन प्रोग्राम में से अगर आपने कोई सा भी करना है अगर इन प्रोग्राम में से आपको कोई भी करना है तो उसका मतलब आपको टेस्ट 1 देना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम आपके पास कौन कौन से हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं किसके अंदर, अप्लाइड आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें सिविल इंजीनियरिंग भी आपके पास है, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अनेबल्ड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, ITES एंड M भी बोला जाता है इसको, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ये पास जितने भी हैं ये पास एग्ज़ाम है। यानी अगर आपको ये डिप्लोमा कोर्स करने हैं तो आप टेस्ट 1 देंगे। और ये टेस्ट 1 कौन कौन दे सकता है, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 10th पास कर लिया है। और उनके कम से कम नंबर कितने होने चाहिए जी, 35%। या अगर आपके पास यहाँ परसेंटेज सिस्टम नहीं है, यानी कि जगह ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब फिर आपके पास वो 3.7 CGPA होना चाहिए था। अगर आपने 3.7 CGPA लिया है, यहाँ पास कम से कम 35% मार्क्स हैं, तो उसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन और क्या है इसके अलावा, कि जो आपका सब्जेक्ट हैं 10th क्लास में, वहाँ पास क्या क्या होने चाहिए, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और इनमें आपका पास होना भी ज़रूरी है। अगर ये नोट है आपके पास, कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10th अंडर द ग्रेडिंग सिस्टम शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम पास ग्रेड इन दी कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यानी इन तीनों सब्जेक्ट में आपका उतना ग्रेड लाना ज़रूरी है जितना पास होने के लिए ज़रूरी है। और आपको पता लग गया 3.7 है तो। और दूसरी बात, और अगर कोई दूसरा क्राइटेरिया है, CBSE को दूसरा तय कर रखा, तो फिर वो होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे आप पास आते हैं टेस्ट 2। तो आप टेस्ट 2 कौन दे सकता है, पहली बात तो ये कि टेस्ट 2 सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है। अब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से गया हो, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, तो आप टेस्ट 2 दे सकते हैं। लेकिन कब, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम या मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी मीडियम। अगर आप मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेस्ट 2 देंगे। और इसमें आपके लिए वही बात वही अभी भी, वो CBSE से होना चाहिए या किसी दूसरे बोर्ड से, और आप पास कम से कम 35% मार्क्स उसमें आप पास होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो आपके इंग्लिश में अच्छे 35% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और आप हिंदी मीडियम में जा रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत में आपके पास उतने नंबर होने चाहिए, ये ध्यान कर लो। यानी आपका इन दोनों, अगर इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं MOP, तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। और अगर आप हिंदी में ले रहे हैं, हिंदी मीडियम में ले रहे हैं, तो आपका हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से किसी एक में पास होना ज़रूरी है विद 35% मार्क्स। और आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई डाउट नहीं, चल जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। टेस्ट 3, अगर आप फार्मेसी में कोर्स करना चाहते हैं, फार्मेसी में आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ बांटते हैं, डिस्पेंसरीज के अंदर दवाइयाँ बांटते हैं, या फिर जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनको जो खोलते हैं लोग, उसमें सर्टिफिकेट या इस तो उसके लिए आप कौन अप्लाई कर सकता है, अगर आप
उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको टेस्ट 3 देना पड़ेगा। और टेस्ट 3 के लिए आपके पास 10+2 यानी 12वीं होना चाहिए। किसके साथ? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इनके अलावा जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा या तो मैथमेटिक्स होगा या फिर बायोलॉजी होगा। और बायोलॉजी में आपके पास या तो बॉटनी या फिर जूलॉजी, इन दोनों में से कोई एक। तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में आपके पास ये बॉटनी या जूलॉजी में से एक होना ज़रूरी है। फिर आप बात आती है टेस्ट नंबर 4 की। अब टेस्ट नंबर 4 आपके पास कौन सा है? टेस्ट नंबर 4 कौन दे सकते हैं? जिनको लेटरल एंट्री चाहिए। अब लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है, और ये सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए, ध्यान कर लेना पहले ही। लेटरल एंट्री से मतलब ये है आपने 12वीं क्लास कर ली और आप 10th वाले, ये जो है आप 10th वाले कोर्स करना चाहते हैं 10th वाले, तो आप टेस्ट नंबर 4 भरो और टेस्ट नंबर 4 भर के आप इसके डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा आपका। या फिर आपने 10th के बाद ITI कर लिया 2 साल का और आप डायरेक्टली इन कोर्सेज में से आपने कोई सा एक कोर्स लिया इन कोर्सेज में से, तो आप टेस्ट नंबर 4 दीजिए, डायरेक्ट आपके सेकंड ईयर में एडमिशन होगा इन कोर्सेज का। कोई डाउट है? तो ये आपके पास है आपका फिर वगैरह 10+2 होना चाहिए। आपके पास कंडीशन क्या है? आपके पास 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, दोनों में से फिर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन दोनों में से एक होना चाहिए। और बायोलॉजी में बॉटनी या फिर जूलॉजी, या 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ। और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपके पास होना ज़रूरी है, या खाली साइंस के साथ टेक्निकल वोकेशनल के साथ। अब 10+2 है, या फिर 10+2 आपने 10 कर लिया, 10वीं कर ली और 2 साल का आपने ITI कर लिया किसी भी ट्रेड में, तो आप अगर उसके सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपका जो ITI है जहाँ से आपने किया है वो दिल्ली के अंदर ही होना चाहिए। और DGE और यानी प्राइवेट भी अगर है तो इससे एफिलिएट, BTC इनसे एफिलिएट होना ज़रूरी है, मान्यता प्राप्त इनसे होना ज़रूरी है। तो आपके पास ये है, या फिर आप ये हैं इनमें से 10+10 कर लिया आपने, ITI कर लिया 2 साल का, 10% जो आप पास होती हैं सुपर न्यूमेरिक सीट जो आप पास होती हैं वो आप पास इनमें रिजर्व होती है इनके लिए। तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली जा करके टेस्ट नंबर 4 के ज़रिए। तो ये है आपके पास टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4। आपका कौन सा टेस्ट है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से आप टेस्ट दीजिए। कुछ मुझे कंडीशंस दे रखी हैं जो बस स्टार बना हुआ है, फॉर एडमिशन इन वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफिकेशन एज पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कोर्स जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो पूरा होना चाहिए। नोटिस ने देखा अगर एक स्टूडेंट मेरे पास ऐसा इसने पास कर लिया है किसी दूसरे बोर्ड से, CBSE के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से पास करके आ गया, तो अगर आप स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो सर्टिफिकेट वहाँ से ला करके दे, इक्वलेंस सर्टिफिकेट कि वहाँ 10th के बराबर है, 12th के बराबर है, और कब? एडमिशन के टाइम पर। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। करा एक मेरे पास दूसरा नोटिस दे रखा, BITI स्टूडेंट है जो ऑलरेडी अपने फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका है, तो उसे भी जो अपना सबमिट करना पड़ेगा क्या? पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट 30/11/2020 से। अदरवाइज और ऐसा नहीं अगर वो कर पाता है तो उसकी जो एडमिशन है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये है टोटल हमारे पास आज इसके बारे में। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे जा कर के पूछिए जो भी आपको पूछना है। फिर भी कोई दिक्कत हम ज़रूर बताएंगे। फीडबैक ज़रूर दें, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।